है दोस्तों, आप देख रहे हैं अंश स्टडी ग्रुप। दोस्तों, जैसे कि आपके बीए पार्ट 3 के जो एग्जामिनेशन कराए गए हैं इकोनॉमिक्स के, उसका क्वेश्चंस पेपर लेके आज मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसके साथ ही में दोस्तों, ये क्वेश्चंस पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। और उसके साथ में दोस्तों, मैं आपको कुछ मोटिवेशन के तौर पर कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि जो स्टूडेंट इस बार बीए सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर बीए थर्ड ईयर में गए हैं, जिनका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अगर वो चाहेंगे तो अपना वीडियो को पुश करके नोट भी कर लेंगे, एक नोटबुक बना लेंगे, उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। अगली बार जब भी उनका एग्जामिनेशन कराया जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल अंश स्टडी ग्रुप पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर है। और आपका यहाँ टाइम लिखा हुआ है, आपका 1 घंटे का टाइम है। आपका एग्जाम टाइम 1.5 घंटे का, मैक्सिमम आपके 100 नंबर के एग्जामिनेशन कराए गए हैं। उसके बाद क्या मेंशन किया गया इसके बारे में आप देखिएगा, धीरे धीरे स्क्रॉल कर लाऊं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ खंड ए, जैसा कि मेंशन किया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहां लिखा हुआ है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिएगा। और ये आपका 4 नंबर के एक क्वेश्चन होगा, जो कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ लिखा है आपका हिंदी और दोनों कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हुई है। पहला लिखा है आर्थिक समृद्धि की अवधारणा, निर्धनता का दूषक, दूसरा नंबर। तीसरा में लिखा है व्यापार की शर्तें, चौथे में लिखा है WTO और 5वें में लिखा है अदृश्य बेरोजगारी, 6वें में लिखा है संतुलित विकास और 8वें में लिखा है कृषि रबी फसलें और 9 लिखा है आर्थिक समानता। और फिर उसके बाद मेंशन किया गया है नियोजन के उद्देश्य, उसके बाद खनिज ऊर्जा। इन सभी में से दोस्तों आपके सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसका प्रश्न पत्र का आपको मैं आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। इसके पहले मैं आप सभी को प्रश्न पत्र दे देता हूं। आपके पास ऑलरेडी आवर सीरीज वगैरह सब प्रोवाइडेड हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, वहां से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आइएगा सेक्शन बी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सेक्शन बी, जिसे हम लघु उत्तरीय कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें क्या मेंशन किया गया है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न पर उत्तर लगभग 200 शब्द में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो आपका है वो 25 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 25 नंबर का होगा। अगर एक आंसर आपका सही होता है तो 25 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दूसरा नंबर लिखा है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिएगा तथा विभिन्न विद्वानों में विचार को रखिएगा। जो विभिन्न विद्वान विचार को रखे हुए हैं आर्थिक वृद्धि को लेकर, आर्थिक प्रगति को लेकर और उसके विकास में जो अंतर स्पष्ट किया गया है, विभिन्न विद्वानों का क्या विचार विमर्श है, इसके बारे में अपनी बात को रखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है। इसके 200 वर्ड आपको लिखने हैं। आपको दोस्तों किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि 2 नंबर दिखा दिया, ये आपके 5 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं, आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। खंड ब में आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें ऑप्शन आपको मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है क्या है, उसके अलावा आपका आर्थिक विकास किस तरह मापा जाता है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे देखिए लिखा है बड़े धक्के प्रबल का प्रयास, सिद्धांत का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। अथवा अगर ये नहीं आपको आता है तो इसमें से एक ऑप्शन और लिखा हुआ है लिविस्टीन के आवश्यक न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लिविस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि उनके आवश्यक न्यूनतम, जो उन्होंने किस विषय में उनका न्यूनतम प्रयास रहा है, उसके सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। अगर नोट कर रहे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप नोट कर लेंगे, नोटबुक बना लेंगे, तो आगे का एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छे से रहेगी। उसके बाद 4 नंबर में देखिएगा लिखा है विकास की सबसे अच्छी विधि अर्थव्यवस्था में असंतुलित उत्पन्न कर देना। इस कथन को समझाइए। इस कथन को समझाना, विकास से जो सबसे अच्छी विधि है अर्थव्यवस्था में असंतुलन का उत्पन्न कर देना है, इसके कथन को समझाना है। ये अथवा करके दिया है अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की नीची दर का क्या कारण है, ये आपको बताना है। ठीक है, अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की नीची दर का क्या कारण है, ये आपको बताना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5वें नंबर में देखिएगा विदेशी व्यापार के आर्थिक विकास एवं इंजन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, उसी का अथवा करके लिखा है
रेस्टोर की बताई गई आर्थिक विकास के सिद्धांत को समझाइए। ये भी एक वैज्ञानिक नाम है, इन्होंने इनकी बताई गई आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताना है, आर्थिक विकास के बारे में बताना है। खंड सी में दोस्तों देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपके दिए हुए हैं कितने, इसमें अभी आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चंस करना है जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे और इसके लिए आपको 500 वर्ड लिखेंगे। इस बार कोविड का माहौल था, इस वजह से आपके क्वेश्चंस पेपर शॉर्ट कर दिए गए हैं, ऐसा सभी को पता है। तो अगर इस प्रकार से होता है तो अगली बार भी प्रोग्राम, अगर जैसे कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो अगर इस प्रकार से होता है तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। अगर नहीं भी होता है तो आपके सारे एग्जाम कराए जाएंगे, तो अगर उस तरीके से कराए जाएंगे पहले जैसे अपेक्षा की जाती है कि अगर पहले जैसे कराया जाएगा, तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस पेपर को नोट कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। देखिएगा 7वें नंबर में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में लुईस के विकास मॉडल की आलोचना समीक्षा कीजिए। लुईस विकास मॉडल की आलोचना समीक्षा कीजिए। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन करना, चाहे 7 नंबर कर दीजिए या फिर 8 नंबर कर दीजिए या फिर 9 नंबर कर दीजिए या फिर 10 कर दीजिए या फिर 11 कर दीजिए या फिर आप 11 कर दीजिए। इसमें से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं 8वें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 8वें क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, धारणीय विकास सतत विकास की आवश्यक शर्तों क्या है, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। या फिर भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण है, निर्धनता दूर करने का उपाय बताइए, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर यह मेंशन किया गया है भारतीय योजनाओं में अपनाई गई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। फिर 11 नंबर में जो कि दिया हुआ है वो क्या है, 11 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं मेंशन किया गया है वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण से आप क्या आशय है, इसके दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए, इस दिशा में सरकार ने कैसा कदम उठाया, इसके बारे में आप मेंशन कर दीजिए। तो दोस्तों एक बार मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपके जो एग्जामिनेशन कराए गए हैं उस बीए 3rd ईयर वाले स्टूडेंट या फिर बीए 2nd ईयर वाले जो इस बार 3rd ईयर में गए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना भी बहुत जरूरी है। आपके टोटल 3 सेक्शन में क्वेश्चंस पेपर में जैसा कि मेंशन किया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन ए के आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और सेक्शन बी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और सेक्शन सी में केवल 1 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सेक्शन सी के जो है 500 शब्द में लिखना होगा और सेक्शन बी के आपको 200 वर्ड लिखना होगा और सेक्शन ए के आपको 50 शब्दों को लिखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस पेपर मिल गए हैं और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते नोट करना तो मत नोट कीजिएगा। और मैं जानता हूं आप सभी को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि पढ़ाई से तो कौन पढ़ना चाहता है, सब तो दूर भागते हैं। कुछ ही % लोग होते हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, चाहे वो बीए का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, बीए, बीएससी, बहुत कम ही लोग कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं अपनी क्लास वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों यही मैं बता के अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो लेकर आऊँगा। अभी बीए पार्ट 3 के जो एग्जामिनेशन कराए गए हैं उसके 2nd पेपर इकोनॉमिक्स का, उसके बाद 3rd पेपर इकोनॉमिक्स का, इस प्रकार से आपको अंश स्टडी ग्रुप के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद।